माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन को आसान कैसे बनाएं। यूनियन के लिए सब परेशान है, सारी सोल फैमिली मेरी परेशान है कि कैसे भी करके हम अपने पर्सन से मिल जाएं। सारे का मतलब जो इस जर्नी में है। तो आज मैं बताऊंगी कि हाँ, यूनियन को आसान कैसे बनाएं। यूनियन को आसान भी बनाना है और हम अपने जीवन को भी आसान बनाएंगे। वो जो टेंशन लेके हम इधर उधर भटक रहे हैं ना, वो भटकना बंद हो जाएगा। तो मेरी सोल फैमिली आज अच्छे से समझेंगी। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को ये बातें अच्छे से बताऊंगी और समझाऊंगी, और आप अच्छे से समझना। मतलब ये है कि हम सोचे कोई ऐसी टेक्निक अपनाएं और हम मिल जाएं, नहीं मिल सकते। किसी दबाव में आके, किसी के फोर्स में आके हम इस यूनियन को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो डिवाइन के हाथ में है और डिवाइन टाइमिंग से ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे यूनियन आसान हो जाता है। ये तब होता है जब दो सोल क्या करते हैं, अपना इनर हीलिंग करते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लेते हैं। जब दोनों सोल एकदम बराबर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, तब उनका यूनियन आसान हो जाता है। और यहाँ तो यही है कि डिवाइन मैस्कुलिन भटके हुए हैं, तो क्या होता है कि डिसबैलेंस रहती है एनर्जी, इसीलिए यूनियन नहीं हो पाता है। जब आप दोनों एक साथ काम करोगे, जब सामने वाला आपका पर्सन वो भी उसी सेल्फ ग्रोथ की तरफ अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा, तभी जाके यूनियन आसान होता है, उससे पहले नहीं हो पाएगा। और यहाँ क्या होता है, एक सोल बैलेंस रहती है, दूसरी इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस कौन रहता है ज्यादातर? डिवाइन मैस्कुलिन। और डिवाइन फेमिनिन क्या होती है? वो बैलेंस होती है। और जो इम्बैलेंस होती हैं वही भटकती भी हैं। ये भी है, ऐसा नहीं है कोई परफेक्ट होती है, नहीं। जो भटकती है ना, समझ लो इम्बैलेंस है, वो अपने ऊपर काम ही नहीं कर रही हैं। और तो और, अगर आपको यूनियन आसान बनाना है तो क्या करना है, सेल्फ हीलिंग पर काम करें। सबसे ज्यादा तो उनके अंदर होता है फियर ऑफ रिजेक्शन। उसका डर तो इतना ज्यादा होता है कि मुझे रिजेक्ट कर देगा। कभी मान लीजिए वो बड़ी हैं तो कहेंगे नहीं मैं बड़ी हूं, मुझे रिजेक्ट कर देगा। उनके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है। तो क्या करना है, इसको हील करना है। अपने दिमाग से ये चीजें एकदम कट कर देनी है। अब आप कहोगे डर तो रहता रहता है, जब रहेगा तब आपको सहना पड़ेगा दुख, सहो। सोचिए, जब आप ही का आत्मा का वो हिस्सा है तो कैसे रिजेक्ट कर देगा। आपको डिवाइन पर विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, सामने वाला कैसे आपको भाव देगा। जब वो आपकी आत्मा है, जब आप रिजेक्ट करोगे तो भी रिजेक्ट करेगा, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। यही तो है इस जर्नी का मेन मकसद। और तो जो पुराने वॉन्ड्स क्या है, ये जो घाव, जो छोटी छोटी बात पे हम क्या होते हैं, इमोशनली इतने वीक हैं कि हमें कोई थोड़ा सा भी बोल देता तो हम हर्ट हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इन सब चीज को क्या करना है, हील करना है। वो हमारे लिए घाव ही तो है। और वो ऐसा घाव है कि इतना बड़ा सा है, वही छोटा सा दुख हम इतना बड़ा उसको ले लेते हैं कि इतना इतना होते होते इतना बड़ा घाव हो जाता है, वो जख्म बन जाता है। फिर वही है कि उसका जो ट्रीटमेंट है आसान नहीं होता, फिर और ज्यादा दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। जैसे कोई बीमारी है, मान लीजिए छोटा सा घाव है, उसको तुरंत हील कर दिए, तुरंत मतलब ऑइंटमेंट वगैरह लगाए, तुरंत ठीक हो गया। तो वो जो जख्म है, अगर इतना है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इतना इतना होते होते इतना बड़ा जख्म नहीं बन जाता। और फिर उसको हील करने में कितना टाइम लगता है, सालों बीत जाते हैं। तो नुकसान किसका है, हमारा ही है। तो हमें क्या करना है, उस चीज को हील करना है, कोई भी दुख हो। और चेजिंग छोड़ देनी है। जैसे हम क्या करते हैं, हम उसको चेज करते रहते हैं। तो चेजिंग एनर्जी से हमें निकलना पड़ेगा। अगर हम चेज करेंगे तो रन करेगा, इसका काम ही यही है। जितना आप चेज करोगे उतना वो भागेगा। वही हाल है, जैसे कभी आपने फील किया होगा, देखिए आप कभी धूप में खड़े होके, जैसे होता है जब परछाई हमारे सामने होती है और जब हम चलते हैं तो परछाई आगे आगे भागती है, क्यों नहीं रुकती, उसको रोक लो, नहीं रुकती। लेकिन जब हम ऐसे रहते हैं, परछाई हमारे सामने रहती है, तो परछाई उतनी ही, जितना हम उसके पीछे जाएंगे उतना वो आगे भागेगी। लेकिन जब हम यूं हो जाते हैं और जब परछाई हमारे पीछे हो जाती है तो क्या होता है, हम आगे चलते हैं, परछाई हमारे पीछे चलती है। बस यही हाल है। ऐसा ही होता है रनर चेजर, ये ध्यान रखना। तो क्या होता है, जब आप चेजिंग छोड़कर इनर पीस में रहने लगते हो, तो आपका कनेक्शन जो है नेचुरल तरीके से क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। वो डिवाइन का ही खेल रहता है।
वो एकदम बैलेंस कर देंगे डिवाइन। और तो सेल्फ लव और इंडिपेंडेंसी क्या होता है, देखिए जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, खुद को समझने लगते हो, तो आपकी सोल आपको समझने लगती है। जब आप खुद को नहीं समझते हो तो आपकी सोल आपको नहीं समझती है। यही तो खेल है। इसीलिए इसीलिए तो कहते हैं कि जो हमारा सामने वाला पर्सन है वो हमें मिरर करता है, वो हमारा ही क्लोन है समझ लीजिए। ट्विन शब्द क्यों बोला गया है, इसका मतलब जुड़वा लव, जुड़वा। इसीलिए तो कहते हैं, मैंने अभी बहुत पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये जो जुड़वा मूवी है सलमान खान की, उसको मैंने कैसे डिफाइन किया था कि हाँ ये डिवाइन मस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन है। वैसे ही होता है कनेक्शन। देखिए और तो और यूनियन तब पॉसिबल होता है जब दोनों सोल इंडिपेंडेंट बन जाती हैं। इसीलिए कहते हैं इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कमाने लगे तब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब हर चीज से आप इंडिपेंडेंट बनो। अब ऐसा नहीं कि कहो कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी तो मुझे अकेला रहना पड़ेगा, नहीं, अकेले रहना सीखो, ये भी तो इंडिपेंडेंसी है। आपके अंदर ये गुण है, आप इंडिपेंडेंट होना सीख गए हो, आप पैसे तो छोड़ दो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अकेले जीना सीख गए हो। और आप क्या करते हो, आप सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हो, किसके बिना मैं नहीं जी सकती, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा यूनियन आसान नहीं होगा और डिले होगा। जब आप उस पर डिपेंड रहोगे, जब आप सामने वाले पर डिपेंड रहोगे तो क्या होगा, तो डिवाइन क्या करते हैं, सेपरेशन करवा देते हैं। किस लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। डिवाइन कहते हैं कि बेटा तुम उसके ऊपर डिपेंड रहोगे तो तुम कब चलना सीखोगे। होता नहीं है इंसान अपाहिज बन जाता है, तो आप तो उसे बैसाखी बना लिए हो, आप तो उसको व्हील चेयर बना लिए हो, आप सोच रहे हो बस उसी पे बैठ के काम करना है, बस उसी के सहारे चलना है बस। तो ये क्या है, डिपेंडेंसी है। और जब आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो तो आप सोचते हो मिले या ना मिले कुछ भी हो, मैं जी सकती हूँ, मैं जी सकता हूँ। वही तो सेल्फ लव है, क्योंकि आप उससे ज्यादा खुद को इंपॉर्टेंस देने लगे हो। वही तो है सेल्फ ग्रोथ, वही तो है सेल्फ लव। और क्या होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी वैल्यू करते ही नहीं। फिर क्या, डिवाइन टाइमिंग और ट्रस्ट। देखिए डिवाइन पर भरोसा इस जर्नी का सबसे बड़ा, समझ लिए, एक हिस्सा है। अगर आप डिवाइन पर भरोसा नहीं करते हो तो ये जर्नी बेकार है। कितना भी आप कहते रहे हो, कुछ भी करो, जो चीजें मैंने बताई ये सब कर डालो, लेकिन अगर डिवाइन पर आपको भरोसा नहीं है कि हाँ भगवान होते हैं, तो आपकी जर्नी बेकार है। तब आपका कभी यूनियन हो ही नहीं सकता। यूनियन का मतलब समझ लीजिए, डिवाइन पर भरोसा ही असली यूनियन है। आप भगवान को छोड़कर आप उसके पीछे भागोगे तो यूनियन होगा। आप भगवान पर भरोसा करके बैठो कि भगवान मेरे कैसे भी करके उसको खींच के लाएंगे, तो सच में भगवान खींच के ले आते हैं। लेकिन आपको भगवान पे भरोसा ही नहीं रहता, आप सब तो दिखाई तो दे नहीं रहे, क्या गारंटी है, सोचिए। इसीलिए तो ज्यादातर लोग भटक रहे हैं। और डिवाइन टाइमिंग पर तो उन्हें भरोसा ही नहीं है। कहते हैं क्या होता है डिवाइन टाइमिंग, नहीं, डिवाइन टाइमिंग जब आता है ना, तो समझ लो कल लिखा है कल आ जाएगा आपका पर्सन, आप समझ ही नहीं पाओगे कैसे मिल गए। मैं जब मिली थी तो खुद नहीं समझ आ रहा था कि हम कैसे मिल गए, लेकिन हाँ ये होता है जरूर कि अंदर से भगवान आप ही को पुश करेंगे किसी न किसी तरीके से। और इंसान सोचता है इंसान ही तो करते हैं, ये अपने आप ही किए हैं, कुछ नहीं करते। हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन हम ही से भगवान कैसे करवा देते हैं कि सामने वाले के दिमाग में डाल दिए, हमारे दिमाग में डाल दिए, यूनियन हो गया, और हम कहते हैं ये किसने कर दिया, ये कैसे हो गया, अभी कल तक तो हम नहीं सोच रहे थे। तो ऐसे होता है, ये होता है डिवाइन टाइमिंग। और तो यूनियन में बहुत बड़ी बाधा आती है, किसकी पता है, ईगो की। ईगो को छोड़ना पड़ता है। अधिकतर तो लोग ईगो की वजह से कितने रिश्ते तोड़ रहे हैं। अपने पर्सन को, अपने जो हाफ सोल बोलते हैं ना आप लोग, उसको ईगो की वजह से आप रिजेक्ट कर रहे हो। कहेंगे जाओ भाड़ में, मैं बात नहीं करूंगी, मैं बात नहीं करूंगा। तो ईगो को क्या करना है, त्यागना है, छोड़ना है। यहाँ तक इतना ईगो भरा पड़ा है कि ब्लॉक कर देते हैं। इतना ईगो है कि मैं मैसेज नहीं करूंगी, पहले सामने वाला करेगा तब मैं रिप्लाई दूंगी, वरना नहीं दूंगी। मैं कॉल नहीं करूंगी, ये भी समझ लो बाधा आता है, ये भी बाधक ही है यूनियन में। तो अगर यूनियन को पॉसिबल बनाना है, आसान बनाना है, तो क्या करना है, ईगो को त्यागना है, उसको हमेशा के लिए छोड़ दो। ये सोच लो ईगो बहुत बड़ा बाधक है। जो ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मत सोचिए कि आप इस जर्नी में तो आपके अंदर ईगो नहीं है, सबसे ज्यादा भरा पड़ा रहता है ईगो।
गुस्सा इतना आएगा कि मन करेगा कि पूरी जिंदगी इसका शक्ल ना देखूं। लेकिन इगोइस्टिक नहीं बनना है, क्योंकि आप कौन हो? भगवान के बच्चे हो। सबसे पहले तो यही मान के चलो कि आप भगवान के बच्चे हो, आप डिवाइन के बच्चे हो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन को आसान कैसे बनाएं। तो जो मैंने बताया ये तो करिए करिए, प्लस भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ आप कुछ मत करो, आप अपना 7 चक्रा एक्टिवेट मत करो, ऑरा क्लीन मत करो, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ भगवान की भक्ति करो ना। आपका बैठे बैठे उसी भक्ति से, उसी नाम जाप से आपका ऑरा भी क्लीन होगा, आपका 7 चक्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो जाएगी। सब कुछ भगवान की भक्ति से होता है। इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैंने किया है अपना, मेरा ऐसे ही हुआ है। मेडिटेशन करती हूँ, पूजा पाठ नाम जब भक्ति करती हूँ, इसी से सब मेरा क्लियर हो रहा है। जो मेरा पास्ट ट्रॉमा, इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर हीलिंग सब कुछ हो रहा है, इनर वर्क सब कुछ हो रहा है। इसी को तो बोलते हैं, जो इंसान भगवान की भक्ति करने लगता है उसके अंदर क्या होता है पता है? नेगेटिविटी अपने आप निकलने लगती है, नेगेटिव एनर्जियां भागने लगती हैं उस इंसान से दूर। जब नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी आपकी बॉडी से, आपके दिमाग से, मन से, हर जगह से, जब आप पूरा क्लीन हो जाओगे तो क्या होगा? फिर पॉजिटिव एनर्जियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, आप पॉजिटिव बनने लगते हो, आपके विचार पॉजिटिव होने लगते हैं। फिर जब विचार पॉजिटिव होंगे, आपके अंदर दया आने लगती है, आप बेजानों की सेवा करने लगते हो, गरीबों पर दया आती है आपको। ये सब चीजें क्या होती हैं? दया आना क्या है कि मतलब अगर आप सबसे प्यार कर रहे हो, दया और प्यार क्या है? वही तो है कि आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट है। आपके अंदर दया है नहीं, आप सबसे नफरत कर रहे हो, तो उसके बाद कह रहे हो मुझे 7 चक्रा एक्टिवेट करना है, जाके करो, कभी नहीं हो पाएगा। आप हमेशा झूठ बोले जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरा ये थर्ड चक्रा एक्टिवेट हो जाए, कभी नहीं होगा। जाके झूठ बोलो, मतलब आप कितना भी हीलिंग करवाओ, कुछ भी करवाओ, कभी नहीं होगा। कितना भी मेडिटेशन करो, कभी नहीं होगा। अपने अंदर की उस आदतों को चेंज करना पड़ता है, जो बुरी आदतें हैं, तब जाके आपका जो इनर वर्क है कंप्लीट होता है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ क्या करना है, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन को आसान बनाने के लिए क्या क्या करना है। तो ये सब करिए और अपने यूनियन को आसान बनाइए, भटकिए मत, परेशान मत होइए, सब कुछ होगा। डिवाइन चाहेंगे तो आपका यूनियन जल्द से जल्द हो जाएगा, और जितना भटकेंगे उतना भटकाए जाएंगे। भगवान यही कहते हैं कि बेटा जितना मर्जी उतना भटक लो, आखिर में घूम कर आओगे यहीं मेरी ही शरण में। और जब नहीं आते हैं आप तो क्या करते हैं? बस रोते हैं, तब आंसू गिरते हैं। जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो क्या होता है? आपके इर्द गिर्द जितने भी दुख हैं सब अपने आप खत्म हो जाते हैं, आपको दुख लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप समझ गए हो कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। उस चीज को एक्सेप्ट करके आप भगवान की भक्ति करने लगते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।